everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with the new video for class 10 and आज की वीडियो में हम आगे की पोम्स कर रहे हैं. कल की वीडियो में हमने डस्ट एंड स्नो एंड फायर एंड आइस वाली पोम्स कवर करी थी. अगर आप लोगों को डाउट है उन पोम्स से रिलेटेड यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट. तो टाइगर इन द जू में बेसिकली क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी पोम है. ठीक है, यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि जो टाइगर है जू में वो बहुत ही हेल्पलेस है, पावरलेस है ना. उसको बहुत गुस्सा है अपने अंदर जो कि वो विजिटर्स पे निकाल नहीं सकता जू के, बिकॉज ही इज कन्फाइंड इन अ केज. और अगर यही टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, दैट मीन्स वो फॉरेस्ट में होता, तो वो फॉरेस्ट के आसपास के विलेजर्स को टेरराइज करके डरा के रखता बाय हिज क्लॉज एंड फैंग्स. तो जो बिगिनिंग है पोम की वो ये दिखा रहा है कि जो ये टाइगर है बहुत ही ब्यूटीफुल है. ठीक है, बहुत ही प्रिटी टाइगर है, बट द प्रॉब्लम इज ही इज कन्फाइंड इन अ कॉन्क्रीट सेल ऑफ द जू. ठीक है, काफी कॉन्क्रीट सेल में ये बंद है, केज्ड है, जिसकी वजह से ये अपनी एंगरनेस विजिटर को नहीं दिखा रहा. और यही अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट पे होता तो ये टाइगर क्या करता, अपने आसपास के विलेजर्स को टेरराइज करके रखता उनके विलेज में जाके. मोर ओवर ही वुड हैव बीन हाइडिंग बिहाइंड अ लॉन्ग ग्रास टू कैच हिज प्रे नियर द वाटर. अब टू कैच स्प्रे मतलब बेसिकली ये लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा होता अपने शिकार को पकड़ने के लिए, एंड दैट इज डियर. यू ऑल नो टाइगर जो है वो डियर खाते हैं जंगल में, तो वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा होता ताकि डियर को ना पता चले कि उसका शिकार होने वाला है. ठीक है, बट अगर ये सिचुएशन तब होती जब ये टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, बट अभी टाइगर कहाँ है, अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है. ही इज कन्फाइंड इन अ जू. वो जू में एक केज में बंद है जहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आके उसको विजिट कर रहे हैं, बट ही इज सो एंग्री. बट ये जो एंगरनेस है उसने छुपा के रखी हुई है, बिकॉज वो अपने विजिटर्स को टेरराइज नहीं कर सकता. ठीक है, ही इज जस्ट मूविंग इनसाइड द केज फ्रॉम हेयर टू देयर, बस इतनी ही मूवमेंट वो कर पा रहा है. ठीक है, सो रात को बैठ के ही इज लुकिंग एट द स्टार्स. ठीक है, ब्रिलियंट स्काई में ब्रिलियंट स्टार्स देख रहा है, इज गेजिंग एट द स्टार. ठीक है, स्टार्स को देख के अपनी सैडनेस, अपनी लाइफ की सैडनेस को बेसिकली फील कर रहा है कि हाउ सैड ही इज जस्ट बिकॉज ही इज नॉट इन हिज नेचुरल हैबिटेट्स एंड ही इज लिसनिंग टू द साउंड ऑफ दैट पेट्रोलिंग कार्स. ठीक है, समझ आया. सो ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इट इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. ठीक है, लेस्ली नॉरिस, ये याद कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब इसकी समरी अगर आपको समझ आ गई है तो एक बार हम समरी रीड करते हैं इसकी. सो द पोम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन्स द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड tiger that lives in a zoo. The poet explains what his life could be if he had been a free animal, if he had been living in his natural habitat, right? So the poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun, right? The poem begins with a description of a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. इधर से इधर ही मूव कर पा रहा है क्योंकि केज इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही केज है. ही हैज ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स ऑन हिज स्किन. अभी आपको पता है टाइगर के स्ट्राइप्स होती हैं अपने स्किन पे, तो वो दिखाया गया है कि कितनी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है टाइगर की. ठीक है, एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज. तो जो पॉज है, ठीक है, जो पंजे हैं उसके टाइगर के, वो कंपेयर किससे किए गए, वेलवेट से, वेलवेट सॉफ्ट पॉज से. बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंग्री. दैट मीन्स ही इज एंग्री बट स्टिल ही इज क्वाइट, क्योंकि वो एक केज्ड है और अपनी एंग्रीनेस को शो नहीं कर सकता बिकॉज ही इज कन्फाइंड इन अ केज. अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज, the poet says that if the tiger was not confined to the zoo cage, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch his prey. और उसका शिकार, prey means शिकार, और शिकार कौन है, deer. Also he would have terrorized the residents of the villages around the forest area, but the reality is totally opposite to this. He was confined in a cage which was made up of a strong building material. तभी बोला गया concrete cell. ठीक है,
and he was helpless there. He would not show his power to the visitors, therefore never tried to terrorize them. The tiger is described as being powerless and agonized by the poet. He says that during night also he is alone, hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at the stars. The caged life has totally changed the tiger's personality. The poet is trying to say that animal, which is famous for its fearlessness and power and freedom, is confined and sad due to the human beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage. Clear? So this is the summary. एक बार समझ भी आ गई